Hello everyone, welcome back to my class. My name is Purnima Avasthi and I am your current affairs educator. कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे. गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो. ये डेली क्लासेस यहाँ पे अपलोड हो रही हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा. और मैथ्स की क्लास भी डेली अपलोड हो रही है, उसे भी जाके ज्वाइन करिए. वो आपको ये और वो वाली क्लास आपको दोनों क्लास आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेंगी. तो गाइज शुरू करते हैं फिर एक मोटिवेशनल कोट के साथ. ये कथन किसने बोला है? विंस्टन चर्चिल का है ये कथन. सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स. सही बात है. कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है. दिन के बाद रात आ जाता है, रात के बाद फिर से दिन आ जाता है, पतझड़ के बाद सावन आ जाता है, सावन के बाद कुछ दिन बाद फिर पतझड़ आ जाता है. ऐसे चलता रहता है. तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, मतलब चेंजमेंट होता रहता है. तो वैसे भी सफलता भी है ये, कभी सफलता होता है, कभी सक्सेस मिलता है, कभी हमें असफल हो जाते हैं. आप अगर सफल होंगे फिर असफल हो जाएंगे, यही क्रम चलता रहता है. तो असफलता इतनी भी बुरी नहीं होती है कि आप रुक जाएं. अगर रुक जाओगे तो सब खत्म ही हो जाएगा ना. लेकिन अगर कंटिन्यू बने रहोगे, अपना काम करते रहोगे, तो हर दिक्कत हर परेशानी से बाहर निकल जाओगे. ठीक है, समझ में आया? तो फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास. द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा दीपक चटर्जी. ये योगी जी के ऊपर एक बुक लिखी गई है, याद रखना इंपॉर्टेंट है. अशनीर ग्रोवर ने भारत पे के एमडी एंड सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है. भारत पे की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है भारत पे की स्थापना 20 मार्च 2018 में हुई थी. अशनीर ग्रोवर जो कि अभी शार्क टैंक इंडिया में जज के रूप में आए थे, वहीं से फेमस हुए हैं ये. मतलब भारत सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित कर रहा है. भारत का थिंक टैंक है नीति आयोग. ठीक है. प्लानिंग कमीशन जिसको बोलते हैं, जिसके चेयरपर्सन होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री होते हैं. ठीक है. तो ये अभी एक लिंग सूचकांक विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य है प्रगति को मापना और सूचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए लैंगिक समानता में निरंतर अंतराल की पहचान करना. नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, और इसके चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री योगी. पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग. 2015 में इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है. और ये असंवैधानिक संस्था है. ठीक है, क्योंकि संविधान में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में एक नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है. इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभाव को बढ़ावा देना. ये इम्पोर्टेंट है भाई. जो भी उड़ान एक मजदूर बच्चे की, हाँ, पुस्तक का नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की. इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एडी मानिक. यूएसए, कनाडा और उनके यूरोपीय सहयोगी प्रमुख, जैसे यूके हो गया, उन लोगों ने क्या किया है कि जो रूस है ना, उसको स्विफ्ट बैंक जो इंटर मैसेजिंग सिस्टम है से बाहर हटा दिया है. ठीक है. हटाने का मतलब योजना बना लिया है कि हटा दिया है. तो अब बताना है इससे क्या होता है, स्विफ्ट की जितना भी लेन देन होता है ना दूसरी कंट्रीज से, तो ये अब नहीं हो पाएगा रशिया में. रशिया को बोला गया था कि इन्होंने जो आक्रमण किया है तो उसका स्पष्ट कोई स्टेटमेंट दो उसका, तो वो तो दे नहीं पाए. तो इसके लिए इनको हाल ही में आईओसी से जो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो ये था, इसका सम्मान भी इनसे वापस ले लिया गया है, ओलंपिक का. और आज स्विफ्ट बैंक की जो आईएमएस है उससे भी बाहर हटा दिया गया है.
तो इसमें बताना है कि स्विफ्ट बैंक का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 31वां साउथ ईस्ट एशियन गेम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये वियतनाम में आयोजित होगा, ये आपको याद रखना है। चीन के लॉन्ग मार्च 8 ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है। चीन की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, ठीक है। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को मनाया जाता है। इसका विषय क्या है? तो इसका विषय था आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंध स्वयंसेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई। आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी की नागरिक सुरक्षा, जब भी आपदाएं वगैरह, आपदा से याद रखना आपदा और संकट, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है इसका, ठीक है। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। डेट एंड थीम्स तो एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है आजकल, तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है कि जैसे कि ये यूएनओ हो गया, फिक्की हो गया, यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर कौन है, इसके प्रमुख कौन है, इसका स्थापना कब हुई थी, इसके पहले प्रमुख कौन थे, ये छोटे छोटे कोई स्टैटिक्स में आ रहे हैं, तो वो भी आपको पढ़ते चलना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन हो गया है, सॉरी, ये है स्टैलिन, MK स्टैलिन की आत्मकथा का पहला खंड लॉन्च किया है। इनकी बुक का नाम क्या है? तो इनकी बुक का नाम है उंगलील ओरुवन, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी SES यमुना पावर लिमिटेड ने भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन है, जो कि नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। रिलायंस की सब्सिडरी है SES यमुना पावर लिमिटेड। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि सड़क पर रहने वाले जो जानवरों के लिए भारत में पहली एम्बुलेंस कहाँ पर की गई, तो वो है तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू की गई। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन द्वारा की गई है। तो इस संगठन को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो इसका नाम है 4 पॉ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चेन्नई के तमिलनाडु पे ये एम्बुलेंस स्टार्ट की गई है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर मेंशन है, आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि यूनिट क्लासेस बाय GRG सर के नाम से है। वहाँ पे आपको PDF ज़रूर मिल जाएगी। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।